हो रहा है हर काम, वो बॉर्डर के उस पास से ते उस पास से जड़ा हैगा हर काम शुरू हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जो इलोन मस्क हैं, वो उन्होंने जो प्लांट है, 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट, वो लगाना है, उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में। ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अच्छा, उसमें चीमा साहब आपने बिल्कुल सही, आज सुबह मुझे एक आर्टिकल, मैं उसका भी रेफरेंस साथ देना चाहूंगा। एक तो बच्चे के साथ मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती, जापान है, उसने इंडिया के लिए ई वीजा स्टार्ट कर दिया। ये बड़ी एक यानी आप समझे, जापान वो कंट्री है जो ऐसी हर किसी को अपने वीजा ये इस तरह नहीं दे देता। इकोनॉमिस्ट, इनका किसी की तरफ कोई बायस नहीं होता, एक न्यूट्रल तजिया होता है, मईशत को समझते हैं, इकोनॉमी के ऊपर एक अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर तस्वर किए जाते हैं। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान के अंदर हालात खुदा ना खास्ता श्रीलंका जैसे बनते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, टेस्ला भारत में अपने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। साथ ही टेस्ला जिस तरह से भारत में फैक्ट्री लगा रही है, उसे देख करके पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान में अभी भी कोई फूटी कौड़ी की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ही ऐसे हैं। पाकिस्तान की सरकार किसी को भी कोई तवज्जो नहीं दे रही। पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की फ़ौज का पूरा ध्यान पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पर है, जबकि बाहर कुछ हो रहा है उससे कुछ नहीं पता। और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है, और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, उनकी और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने ईवी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। ये मैंने आपको कहा था कि ये समझने की जरूरत है, जरा ध्यान से समझिएगा कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है। वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देख कर ही लगाएंगे। तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को देखें, वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ है, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर लें, इलोन मस्क वाला। उन्होंने किया इलोन ने, टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर इंडियंस के लिए अपनी कार्स जो है वो लॉन्च कर दी हैं। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में, जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस, वो कार्स जो हैं वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं। और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है ईवी, वो इससे पहले कि वो इंडिया में जो प्लांट लगाना है उसको, क्योंकि अभी टाइम है और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, साइट्स तलाश की जा रही हैं, तो उसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने बर्लिन में ही वहां पर जो है वो उन्होंने कहा यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस। तो इतनी जल्दी है उनको, देख लें इलॉन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर। और आपको याद होगा वो कह रहे थे, वो तो काफी अरसे से कह रहे थे इलॉन, तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की इलॉन ने। और जापान की अपनी बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि मैंने पहले एक प्रोग्राम में बताया था। वो तो हटके खैर इससे कि जापान की जो स्कूल्स हैं उनके अंदर आप देखें पूरी दुनिया से डिफरेंट एक स्टाइल है। वो अपने बच्चों को 6, 7, 8वीं क्लास तक यानी प्राइमरी और मिडिल तक तो वो ग्रेड्स ही नहीं देते। वो कहते हैं ग्रेड के लिए थोड़ी है, तो ऐसे ही पढ़ें बस।
और फिर उनसे जो है वो क्या काम करवाते हैं, उनको लाइफस्टाइल ज़िंदगी में रहना सिखाते हैं वो छोटी उम्र में। पढ़ाते ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रहना सिखाते हैं। कैसे? कि स्कूल्स का जितनी भी सफाई है वो उनको तरीक़ेकार, वहाँ पे वो नहीं होता कि वो लगे हुए हों, वो बच्चों का ही अपना और टीचर्स का है कि जो वो पूरे स्कूल को सफाई का इंतज़ाम है वो उनको देते हैं, सँभालते हैं वो। इसी तरीके से उनको अपनी क्लासेस में जो है वो 30 मिनट्स या 40-50 मिनट्स की क्लास ऐसी होती है जिसमें सब बच्चे सो रहे होते हैं। और अपनी सीट्स पर ही लेट के खर्राटे ले रहे होते हैं, क्योंकि उनको वो कहते हैं कि इतने ऐसे इनको ज़रूरी है। और बहुत सारी, ये तो मैंने एक बात बताई, उनकी जो सोसाइटी है उसमें बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें। ख़ैर, इस वक़्त हम बात करें कि उन्होंने किया क्या है। जापान ने कि इंडिया के लिए ई-वीज़ा जो है वो स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, इसकी बात काफ़ी अरसे से हो रही थी, लेकिन अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया और इसमें जो कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये सहूलत है कि वो जो है ई-वीज़ा जो है वो उनको मिलता है, उसमें मैं आपको बताऊँ ब्राज़ील, ताइवान, सिंगापुर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको सिर्फ़ इन कंट्रीज़ को अभी तक मिलता था। ज़्यादा जो ऐसे हैं जो कि मतलब अ, ए लेवल के जिनको कंट्रीज़ कहा जाता है, सिंगापुर और इस तरह के, वो सारे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वहाँ पे उन्होंने दिया है। अब ये वीज़ा इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है उन कंट्रीज़ में, क्योंकि इंडिया शामिल हो चुका है इन कंट्री, यानी इन कंट्री से मुराद ये है कि इस तरह के ए लेवल में इंडिया शामिल हो चुका है, ए ग्रेड कंट्रीज़ में, ए प्लस ग्रेड, जो सबसे हाई-फाई होते हैं कि जिनकी इकोनॉमी और क्या ज़बरदस्त वो, तो वो शामिल हो गया है। तो अब जो हैं वो इसको उन्होंने दे दिया इंडिया को ये सहूलत कि ठीक है। मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है। और चिमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि बीबीसी के ऊपर आर्टिकल है आज, उन्होंने आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे। मेरे लिए वाज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे, और जो उनके सारे प्रेडेसेसर। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त, जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक इंसान 4 शादियां कर ले, वरना दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर, लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना। और चीमा साहब मुझे ये बताएं कि अफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं जायज? मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले, नौज बिल्ला, पहले ये पढ़ के देखें, ये बीबीसी आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज, रोजे, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें। और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। देखें, और आज ये आपने जो बात की है, चीमा साहब आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी मां ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता हूं। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है, तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? और सबसे बड़ी वजह ये बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप। आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं। रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पे रोजा, फैशन के तौर पे नमाज, बुखाड़े दिया नमाज। तो दोस्तों, भारतीयों को एक के बाद एक खुशखबरियां मिलती चली जा रही हैं। जिस तरह से भारत की अब जापान में भी ई वीज़ा सर्विस शुरू हो गई है। लगातार भारत को हर तरफ से कोई ना कोई तोहफा मिल रहा है, जिससे देख करके पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान में अभी भी मुल्ला और मौलवी पाकिस्तान के लोगों को जिहाद सिखा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ
चली गई। जिस तरह से भारत में एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट हो रही है और पाकिस्तान को कोई फूटी कौड़ी की डॉलर की इन्वेस्टमेंट देने को तैयार नहीं है, जिससे पाकिस्तानियों का दर्द साफ साफ छलक रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान के आंतरिक मामलों से देख करके कोई भी पाकिस्तान में निवेश नहीं करना चाहता, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी पर भी बड़ा हमला हो सकता है। यही कारण है कि हर कोई पाकिस्तान से दूर भाग रहा है। पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है, क्योंकि पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात बेहतर नहीं हो सकते। यही कारण है कि पाकिस्तान की सरकार को हर हाल में बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान को कोई भी इकोनॉमिक हालात से नहीं बचा सकता। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।